हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग ज्ञान पर। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में गोभी के पराठे बनाने का बिल्कुल हटकर और बिल्कुल यूनिक सा तरीका शेयर करने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरे बताए हुए तरीके से गोभी के पराठे बनाते हैं तो ना तो सिर्फ आप पराठे बना पाएंगे, बल्कि जो आपके गोभी के पराठे हैं बहुत बढ़िया और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। और फ्रेंड्स, गोभी के पराठे बनाते टाइम आपको जो भी दिक्कतें होती हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी दिक्कतें दूर होने वाली है, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर सब कुछ डिटेल से बताया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक वॉच करना। पराठे बनाने के लिए मैंने ये 1 किलो गोभी ली है। अब आप जितने भी पराठे बनाने चाहते हैं आप उसके हिसाब से गोभी ले सकते हैं। अब गोभी को आपको सबसे पहले धोकर अच्छे से साफ कर लेना है। अब आप जब भी गोभी के पराठे बनाएं तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको ताज़ी गोभी ही लेनी है, क्योंकि ताज़ी जो गोभी होती है उसके पराठे बहुत बढ़िया लगते हैं। अब सबसे पहले गोभी के फूल को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। अब देखिए, जो कद्दूकस में जो सबसे छोटे वाले होल होते हैं उसमें हमें गोभी को कद्दूकस करना है, क्योंकि गोभी जितनी ज़्यादा बारीक होगी उसके पराठे उतने ही ज़्यादा बढ़िया बनेंगे और फटेंगे नहीं बिल्कुल भी। इसलिए जो बारीक वाले होल हैं उसमें ही गोभी को कद्दूकस करना है। इस तरह से कद्दूकस करते टाइम जो डंठल बच जाता है उसे अलग निकाल लेना है, सिर्फ जो फूल है उसे ही कद्दूकस करना है। सारी गोभी को इस तरह से ही कद्दूकस कर लेना है। अब ये देखिए कितनी अच्छी गोभी कसी हुई है। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही कस लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक। गोभी को कद्दूकस कर लेने के बाद इसमें डाल लेना है 1 चम्मच नमक, और इस नमक को इस गोभी में बहुत अच्छे से मिक्स करना है। गोभी में नमक मिला देने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। इस तरह से गोभी में नमक मिला देने के बाद अगर गोभी को इस तरह से रख दिया जाए तो जो गोभी के अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है, एक्स्ट्रा पानी होता है, वो निकल जाता है, जिससे कि जो पराठे हैं बहुत बढ़िया बनते हैं। और पराठे बनाते टाइम पराठे फटते नहीं हैं, बहुत बढ़िया पराठे बनते हैं। 10 मिनट बाद गोभी को इस तरह से इकट्ठे कर कर उसको इस तरह से लड्डू बना लेने हैं। अब देखिए, जब इस तरह से हम लड्डू बना रहे हैं तो इसके अंदर से कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है। और फ्रेंड्स, इस तरह से लड्डू बनाते टाइम हाथों को बहुत अच्छे से जोर से प्रेशर डालते हुए लड्डू बनाना है, जिससे कि जो गोभी के अंदर पानी है वो सारा गोभी में से निकल जाए। और फ्रेंड्स, अगर हम इस तरह से गोभी में नमक डालकर नहीं रखते तो जब हम इसकी स्टफिंग बनाते हैं तो स्टफिंग में नमक डालते ही स्टफिंग गीली हो जाती है, जिसके कारण हम पराठे बना ही नहीं पाते। और फ्रेंड्स, जब भी आप गोभी के पराठे बनाएं तो गोभी में नमक डालकर थोड़ी देर के लिए ज़रूर रखें, जिससे कि जब आप इसकी स्टफिंग बनाएंगे तो स्टफिंग गीली बिल्कुल नहीं होगी। अब फ्रेंड्स, आप ये देखिए जो गोभी है कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसकी स्टफिंग जब बनेगी तो जो पराठे हैं बहुत बढ़िया बनेंगे। स्टफिंग बनाने से पहले जो गोभी के लड्डू बनाए थे उन्हें फोड़कर इस तरह से सारों को बहुत ज़्यादा बारीक कर लेना है। अब गोभी में मैं डाल रही हूँ 2 बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़े साइज़ का लंबा कटा हुआ प्याज। इस तरह से अगर पराठों में प्याज डालते हैं लंबा लंबा करके तो जो पराठे हैं उनका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। इसके बाद मिला लेना है इसमें आधी चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाला। और फ्रेंड्स, अगर आपको पराठे और टेस्टी बनाने हैं तो आप इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दीजिए, उससे जो पराठे हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसके साथ ही आप इसमें हरा धनिया या फिर हरा पुदीना भी डाल सकते हैं। ये दोनों ही डाल देने से जो पराठे हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। इसके बाद इस सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए कितनी अच्छी खिली खिली स्टफिंग बनी है। अब अगर ये स्टफिंग हम पराठे में भरेंगे तो पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और आप आसानी से पराठे बना पाएंगे। अब पराठों के लिए आटा लगाने के लिए मैं ये 2 कटोरी आटा ले रही हूँ। अब आप जितने पराठे बनाना चाहते हो आप उसके हिसाब से आटा ले सकते हैं। अब आप इसमें आधी चम्मच अजवाइन भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद डाल लेना है इसमें आधी चम्मच नमक। इसके बाद इस सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें धीरे धीरे पानी डालते हुए इसका आटा लगा लेना है। अब जब भी आप पराठों के लिए आटा लगाएं तो जो आटा है आपको कभी भी हार्ड नहीं लगाना, आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ही लगाना है। धीरे धीरे पानी में हाथ लगाते रहना है और इस तरह से मुक्के मार मार कर इसका आटा लगाना है। इस तरह से अगर आप आटा लगाएंगे तो जो आटा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा और जब आप इसके पराठे बनाएंगे तो पराठे भी आपके बहुत बढ़िया बनेंगे। और फ्रेंड्स, आप ये पराठे सर्दियों में बना रहे हैं तो जो आप पानी ले रहे हैं वो आपको हल्का गर्म करके लेना है। ठंडा पानी में आपको इस आटे को नहीं लगाना। अब देखिए मैंने आटा लगा लिया है। ये आटा जो है कितना ज़्यादा सॉफ्ट लगा है। अब आपको इस आटे में से एक नॉर्मल लोई ले लेनी है और इस तरह से करते हुए इस लोई को इस तरह से चौड़ा कर लेना है। अब इस लोई में थोड़ा सा आटा लगाकर इसे बेल लेना है। अब इसे पूरी के साइज़ में बेलना है, पूरी से ज़्यादा बड़ा नहीं करना। अब देखिए हमने इसे पूरी के आकार का बेल लिया है। तो अब इसमें भर लेनी है स्टफिंग। अब इसके अंदर स्टफिंग ना तो कम ही भरनी है और ना ही बहुत ज़्यादा भरनी है, क्योंकि अगर हम स्टफिंग कम भरेंगे तो पराठे में टेस्ट नहीं आएगा। और अगर स्टफिंग ज़्यादा होगी तो जब हम इसकी पराठे बनाएंगे तो पराठे फट जाएंगे, पराठे अच्छे से नहीं बन पाएंगे।
इस तरह से आटे को इकट्ठा करते हुए और इस तरह से स्टफिंग को अंदर दबाते हुए इसे इस तरह से बंद कर लेना है और इसकी इस तरह से लोई बना लेनी है। एक्स्ट्रा जो भी आटा होता है उसे इस तरह से निकाल लेना है। अब इसे बेलने से पहले थोड़ा सा इसमें पहले सूखा आटा लगा लेना है, उसके बाद इसे बेलना है। इस तरह से पराठे को बेलते टाइम पराठे पर ज़्यादा जोर नहीं डालना, पराठे को हल्के हाथ से ही बेलना है। अब पराठा बेलते टाइम अगर लगे कि नीचे की तरफ से जो पराठा है चिपक रहा है तो आप उस पर थोड़ा सा आटा लगा सकते हैं, उसके बाद पराठे को बेल लेना है। अब ये देखिए कितनी आसानी से मैंने पराठे को बड़ा कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और वीडियो में बताई गई बातों का ध्यान रखेंगे तो आप भी बिल्कुल बढ़िया पराठा बना पाएंगे। अब तवा गर्म होने के बाद तवे पर पराठे को डाल लेना है और दोनों तरफ से इस तरह से सेक लेना है। अब आप पराठे को सरसों के तेल या फिर रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं तो आप पराठे घी के भी बना सकते हैं। आपका जो भी मन करे, जिस चीज़ के भी आप पराठे खाना चाहे उसका पराठे बना सकते हैं। इस तरह से दोनों तरफ से पलटते हुए दोनों तरफ पराठे पर अच्छे से तेल लगा लेना है और पराठे को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है पलटते हुए। चमचे को इस तरह से घुमाते हुए अगर पराठे को सेकते हैं तो जो पराठा है बहुत जल्दी सिकता है और बहुत बढ़िया बनता है। अब ये देखिए दोनों तरफ से पराठा अच्छे से सिक चुका है। फ्रेंड्स, जब भी आप गोभी के पराठे बनाएं तो गोभी जो है आपको अच्छे से कद्दूकस में बारीक बारीक कस लेनी है, उसके बाद ही आपको पराठे बनाने हैं। और स्टफिंग बनाने से पहले आपको उसमें थोड़ा सा नमक डालकर थोड़ी देर के लिए रख देना है, जिससे जो गोभी के अंदर एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से निकल जाए। इसके साथ ही जब आप गोभी के पराठे बनाने के लिए आटा लगाएं तो आटा आपको बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है, हार्ड आटा बिल्कुल नहीं लगाना। और अगर आप ठंड में गोभी के पराठे बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको पानी को हल्का सा गर्म कर लेना है, उसके बाद ही जो है आटा लगाना है उसमें। गर्मी में आप नॉर्मल पानी से आटा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप गोभी के पराठे बनाते हैं तो पराठे बनाने में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप हमेशा गोभी के बहुत बढ़िया पराठे बना पाएंगे। मैंने अच्छे से बताने की पूरी कोशिश की है, जिससे कि आप बिना दिक्कत के बहुत अच्छे पराठे बना पाएँ। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।